हिंदी हमारे दिल में है, हिंदी हमारे दिल में है। आप बताइए कि कितनी भाषाओं में लिखा जाना है? सब भाषाओं। पांचों। हम हिंदुस्तानी हैं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है या किसी। वीडियो में मैं देख रहा था कि आपको इस जो हिंदी में लिखा हुआ है संस्कृत उसका मतलब पता नहीं है, तो क्या मतलब पता किया आपने नहीं, इसके बाद? नहीं चाहिए। दुनिया की हर लैंग्वेज हमको आनी चाहिए। बदकिस्मती है कि हम पढ़ते नहीं है। और फिर जब मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी वीडियो मैंने देखी जिसमें आपने कहा कि सबसे ऊपर उर्दू होना चाहिए, उसके बाद बाकी। क्या आपको नहीं लगता है कि कल को कश्मीरी वाला भी बोलेगा सबसे ऊपर कश्मीरी होनी चाहिए, हिंदी वाला बोलेगा सबसे ऊपर हिंदी होनी चाहिए? तो आप सुबह पेंटर को बुला लीजिए और इसको ठीक कर लीजिए, यही हमारा मुद्दा था। इस मामले में प्रिंसिपल से बातचीत की कि ऐसा मेरी बात, जितना प्यार हमें उर्दू से है उतना ही प्यार हिंदी से है, उतना ही सराजी से है, उतना ही कश्मीरी से है, उतना ही भद्रवाही से, उतना ही पोगल परिस्तान की लैंग्वेज से। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सवाल कर रही थी। सवाल किससे किया जा रहा है? क्योंकि मिनिस्ट्री उनके हाथ में है। उनको भी उनके भाषा विवाद को लेकर सबसे पहले जिसने आवाज उठाई थी मुदस्सिर पांडे जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे समझेंगे कि आखिर जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उर्दू को हटाया गया और दूसरी तरफ से आरोप लग रहा है कि हिंदी से आपको समस्या क्या है, या फिर सत्यमेव जयते, या फिर जो तिरंगा बैकग्राउंड इस बॉयज हायर सेकेंडरी के नाम के पीछे लगा हो, क्या इनको इससे समस्या? क्योंकि ऐसे भी अब इन पे भी आरोप लग रहे हैं। कुछ आरोप इन्होंने लगाए हैं और कुछ आरोप अब इन पे लग रहे हैं। मुदस्सिर पांडे जी, बहुत स्वागत है। आरोप आप पे लग रहा है कि हिंदी से आपको क्या समस्या है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। तभी मैं आपको बताऊं, अगर आपने मेरी वो पूरी वीडियो देखी होगी, हिंदी हमारे दिल में है, हम हिंदुस्तानी हैं, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है या किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम हर कल्चर की, हर लैंग्वेज की, हर भाषा की इज्जत करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है। हिंदुस्तान में एक भाषा या एक धर्म के बेस पे ये मुल्क नहीं बना हुआ है। इसमें हज़ारों भाषाएं हैं, हज़ारों कल्चर हैं, हज़ारों रिलीजन हैं। ये एक जो गुलदस्ता है, हिंदुस्तान को तभी गुलदस्ता कहा जाता है, इसकी खूबसूरती यही है। तो मैंने कहीं ऐसा कहा ही नहीं। और जो तिरंगे की बात करने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए था, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही थी कि उर्दू को हटाया क्यों गया। हमारा और कोई किसी बात का विवाद ही नहीं था। मैंने जब देखा, सुबह सुबह मैं जा रहा था और मैंने बड़ा अट्रैक्टिव हुआ, मैं जब ये इस जो पैंट को, बोर्ड को देखा, ये तिरंगे के रंग में जो पेंटिंग देखी, तो बड़ा दिल खुश हुआ, बड़ा अच्छा लगा, महसूस हुआ। और मैं रुका। उसके बाद ही मेरी नज़र गई कि यहाँ पर जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल डोला लिखा था वो उर्दू में लिखा था, उसको क्यों हटाया गया? हिंदी में लिखिए, हमें कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। हमें जैसे हम, जितना प्यार हमें उर्दू से है उतना ही प्यार हिंदी से है, उतना ही सराजी से है, उतना ही कश्मीरी से है, उतना ही भद्रवाही से, उतना ही पोगल परिस्तान की लैंग्वेज से है, क्योंकि यहाँ के सब रहने वाले हैं। तो मतलब था इतना ही कहने का, क्योंकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, सरकारी लैंग्वेज है, इसको मिटाने की ज़रूरत क्या थी? मैंने ये भी कहा, अगर आपसे स्किप हुआ है, अगर आप भूल गए हैं, लेकिन ये अदारे का जो एक प्रिंसिपल होता है वो उस मकाम पे जब पहुंचा है, उससे ये गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप दोबारा, मेरा सवाल था प्रिंसिपल साहब से, आपने क्यों हटाया? अगर हटाया, अगर स्किप भी हुआ है, तो आप सुबह पेंटर को बुला लीजिए और इसको ठीक कर लीजिए, यही हमारा मुद्दा था। मुदस्सिर जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी वीडियो मैंने देखी जिसमें आपने कहा कि सबसे ऊपर उर्दू होना चाहिए, उसके बाद बाकी। क्या आपको नहीं लगता है कि कल को कश्मीरी वाला भी बोलेगा सबसे ऊपर कश्मीरी होनी चाहिए, हिंदी वाला बोलेगा सबसे ऊपर हिंदी होनी चाहिए, डोगरी आ जाएगा, क्योंकि 5 भाषाएं अब आधिकारिक हैं, आप जानते हैं। तो हर बंदा बोलेगा मेरी भाषा ऊपर होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है इससे फिर एक विवाद खड़ा हो जाएगा? देखिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इसलिए था, जब मैंने इंग्लिश ऊपर देखी। इंग्लिश ना हमारे हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन हिंदुस्तान की नहीं। ये हमारे अंग्रेज़ों की देन है हमारे ऊपर, जिस कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हर इंग्लिश करने वाला जो वो समझता है कि वो अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। फ़ख्र आपको तब होना चाहिए जब आप अपने कल्चर को प्रमोट करते हो, और जो आपकी मातृभाषा है उसको बोलते हैं, उसे फ़ख्र का मकाम कहते हैं। किसी और को कॉपी और पेस्ट करके जो है अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने जब इंग्लिश देखा, मैंने कहा इंग्लिश की जगह उर्दू, क्योंकि सब समझते हैं, और हिंदुस्तान की भाषा है, मेरठ से निकली हुई भाषा है, ये आपकी या मेरी भाषा नहीं, हम सब लोगों की भाषा है। हमारे थाने के अंदर आप जाइए, आप हमारे अदालतों में जाइए, हमारे कोर्ट्स में जाइए, वहाँ पर उर्दू ही चलती। मतलब इसीलिए है, उर्दू इसलिए है क्योंकि 98% लोग जो है वो उर्दू भाषा को समझते हैं। आप पोगली, जैसे पोगली बोली जाती है,
तो मखसूस उस इलाके के लोग समझते हैं, या गोजरी बोली जाती है तो हमारी गुजर बरादरी के लोग ही समझ पाते हैं। आप मानते हैं कि क्या इंग्लिश कम लोग समझते हैं? इंग्लिश जो है पढ़े लिखे नौजवान समझते हैं, आप भी समझते हैं? मैं भी समझता हूँ, लेकिन जो हमारा ओल्ड एज तबका है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो पढ़े हैं, उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ा, तब इंग्लिश पढ़ाई ही नहीं जाती थी, तब उर्दू में ही या पर्शियन। आप देखिएगा आज का भी 80 साल का आपको पर्शियन इतनी ज़बरदस्त बोलता है क्योंकि यहाँ पर्शियन ही बोली जाती थी पहले, उसके बाद लागू यहाँ पर हुई उर्दू। तो उर्दू को हर कोई समझता है, लिखते भी अच्छे से हैं, समझने की बात है। एक मुदस्सिर जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि कौन करवा रहा है? आपको क्या लगता है कौन करवा रहा है? यही समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। अब मुझे कोई कह रहा था, आपने सवाल उठाया, लेकिन आप सवाल किस पे उठा रहे हैं वो समझना चाहता हूं। मैं प्रिंसिपल साहब से, क्योंकि प्रिंसिपल साहब इसके जिम्मेवार हैं, मैंने उनसे कहा, उनसे सवाल पूछा। मेरा तो यहाँ तक किसी पार्टी के साथ कोई ये नहीं था कि किसी पार्टी का मामला है, बल्कि हर किसी को आना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी की पार्टी भी जो यहाँ के लीडर वो भी यहीं के मकामी लोग हैं, उनको भी इस चीज़ पर सवाल उठाना चाहिए था कि आपने ऐसा क्यों किया। जो आपने इस मामले में प्रिंसिपल से बातचीत की कि ऐसा मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा स्किप हुआ है, हम करा देंगे। तो ठीक है, अभी देख रहे हैं आप, लगा है काम। मैंने कहा हर लैंग्वेज में लिखिए, हर लैंग्वेज। हम शुक्रिया अदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, प्रिंसिपल साहब का भी। उन्होंने जो है ये एक सियासी अखाड़ा बनाने की ना हमने कोशिश की थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वाले लोग ये कर रहे हैं, तो कौन है? मैं समझना चाहता हूँ कौन है बीजेपी और आरएसएस? देखिए, जब मैंने क्वेश्चन जो किया था वो मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा था, सुनिएगा, जरूर सुनिएगा। उसके बाद मैंने रिप्लाई जो मिलता है मुझे बीजेपी से मिलता है, तो मैंने कहा कि मैंने क्वेश्चन तो जो पूछा था, लेकिन आपने पहले बोला, उन्होंने बाद में आरएसएस की तरफ पे, मैंने बीजेपी की तरफ पे नहीं कहा था, आरएसएस की आप देख लीजिएगा। आपने पहले, अगर उन्होंने पहले कहा होता तो तब आप कहते कि आरएसएस की तरफ से ऐसा क्या है? नहीं, मैंने कहा था, जब आप सुनिएगा, मैंने कहा था क्या ये आरएसएस की तर्ज पे इसको लेना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस जमात जो है पूरे हिंदुस्तान उसका इतिहास जानती है, वो हमेशा कल्चर के खिलाफ रहे हैं, वो हमेशा अपना एक वो जो है हिंदुत्व को जो है बढ़ावा देते हैं। देखिए, हम सब हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को जो है, आप चाहते हैं कि वो हिंदुत्व को बढ़ावा ना। देखिए, हर एक का कल्चर है ना, तो वो इसमें समस्या क्या? अगर कोई अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि भारत का संविधान ही आपको राइट देता है कि जो आपका रिलीजन है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, आप उसको अगर वो कोई तय नहीं कर सकता है आप पहनेंगे क्या, आप खाएंगे क्या, आप कपड़े कौन से पहनेंगे, जूते, वो जो तय करते हैं कि हमारी जो हम चाहते हैं उसी तरह पे जो है हर कोई चले, तो ये नामुमकिन है। लेकिन इधर किसने तय किया? क्योंकि देखिए, सरकार भी इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं समझता हूँ। देखिए, अब मतलब जब हम सवाल उठा रहे हैं, स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, ये मिनिस्ट्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, हम सवाल उठा रहे हैं, सभी सवाल है मेरा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सवाल कर रही है। सवाल किससे किया जा रहा है? क्योंकि मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, उनके ऊपर भी सवाल बनता है कि मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, एजुकेशन मिनिस्टर उनका है, तो उनको भी चाहिए था कि इस चीज को जो है ये ऐसा क्यों हुआ, वो भी इसकी जवाबदेही बनती है। जब आप भी यही कह रहे हैं कि आरएसएस के झंडे पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, कई सारे नेता हैं, आपने भी देखा होगा, 2-3 नेताओं ने मुख्य तौर पर, मैंने सुना नहीं पूरी, नहीं देखा, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को यहाँ पे सेफ्रोनाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन कौन कर रहा है? क्योंकि वही तो सरकार में है, कुछ ताकतें जिससे होता है, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, वरना कोई भी हो सकता है। देखिए, आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका संबंध हो सकता है, लेकिन वो हिस्सा हो सकता है उस चीज का। जिनको आपत्ति होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। देखिए, संस्कृत जो लैंग्वेज है, अगर आप बोलेंगे, जो आरएसएस के बड़े बड़े पदों पे बैठे, उनको भी नहीं समझ आती है संस्कृत। बहुत मतलब हमारे लिए बड़ी टफ है, हमने पढ़ी नहीं है, और उन लोगों को हमें पढ़नी चाहिए, हर भाषा पढ़नी चाहिए, हर लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, दुनिया की हर लैंग्वेज हमको आनी चाहिए। बदकिस्मती है कि हम पढ़ते नहीं हैं, और फिर जब भाषण देने की बात है तो फिर कुछ भी बोल देते हैं। तो जो भाषाएं हैं, ये किसी रिलीजियस बेस पे आधार नहीं होती हैं, ये किसी रिलीजियस बेस पे बटी नहीं होती हैं। जब भी जहाँ भी आप कश्मीर में जाओगे, कश्मीरी पंडित की लैंग्वेज क्या है? कश्मीरी है, वो प्योर कश्मीरी करेगा। वो यूके में बैठ के भी कश्मीरी ही प्रमोट करता है, वहाँ का सिख। लेकिन जब इसी तर्ज पे, जैसे आपने कहा कि भाषा किसी रिलीजन से नहीं जुड़ी, बिल्कुल किसी लोगों से नहीं जुड़ी है, अगर कोई हिंदी को प्रमोट कर रहा है तो हम क्यों फिर इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि सैफ्रोनाइजेशन किया जा रहा है? क्योंकि वो भी तो आम लोगों की भाषा है, आप भी तो हिंदी में बात करते हैं। जिसने भी ये किया है या ये कहा कि हिंदी को प्रमोट क्यों कर रहे हो, या हिंदी को प्रमोट करने वाले जी नहीं, वो गलत है।
हिंदी जिस तरह भाषा हम उर्दू है, उसी तरह से मीठी जबान हिंदी है। दो सगी बहनों का प्यार हिंदी और उर्दू है। दुनिया में दो ये जिंदा जबान है, सिर्फ हिंदुस्तान में बोली जाती है। अच्छा, आप बताइए आप कि समझे? कितनी भाषाओं में लिखा जाना है? सब भाषाओं, पांचों भाषा। मैं कहता हूँ पांचों भाषा में लिखो, और यहाँ तक कि अगर हो सके आपके पास जगह है तो हमारी सराजी में भी लिखो। अच्छा, एक और बात लोग अब कमेंट्स कर रहे थे सोशल मीडिया पे हाँ। कि डोडा में ज्यादातर जो जितने भी ऑफिशियल हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वहां पर उर्दू और इंग्लिश में ही लिखा है, तो क्या मुदस्सिर पांडे जी या जो बाकी लोग हैं क्या वो हिंदी में लिखवाने की या बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूंगा हिंदी, कश्मीरी, डोगरी तीनों सभी लैंग्वेजेस में, सभी डिपार्टमेंट में। और सभी डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है इसी तरह ट्राई कलर कर लीजिए। जो आप एक ही स्कूल एजुकेशन की बात नहीं है, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का एक अदारा है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, ये लोगों के लिए ही होता है। हमारी और आपकी और मेरी जिम्मेदारी है इन चीज़ों का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारा सरमाया है। गवर्नमेंट लोग होते हैं, लोगों को समझना चाहिए। बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो लोग होते हैं, वो पब्लिक होती है। तो उस पब्लिक के लिए जो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जितने भी हमारे दफातर हैं, उन दफातर के ऊपर जो है ट्राई कलर लगाया जाए, हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा। मुदस्सिर पांडे जी ट्राई कलर के विरोध में नहीं? बिल्कुल नहीं, ट्राई कलर हमारे विरोध, अब हम कैसे हो सकते हैं? हमने तो ट्राई कलर तब थामा है जब यहाँ जब यहाँ लोग पलायन करते थे, भाईजान, जो यहाँ से भाग जाते थे, हम डटे रहे, यहीं पर रहे। उसने ये भी कहा था वीडियो में, मैं देख रहा था कि आपको इस जो हिंदी में लिखा हुआ है संस्कृत उसका मतलब पता नहीं, तो क्या मतलब पता किया आपने नहीं, इसके बाद? जब मैं यहाँ पर था, बेसिकली जो मुझे लग रहा था, देखिए इसमें मुझे लग रहा था जैसे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा लिखा है, शायद ये हिंदी में यही नीचे भी लिखा है। फिर दो चार भाई साहब मेरे आए, मेरी हिंदू बरादरी के ऑटो वाले कुछ लड़के थे, 4-5, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हम हिंदी जानते नहीं है, हिंदी नहीं पढ़ते, हमें पढ़ने नहीं आती है। फिर एक और मेरे भाई साहब मिले, तो उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम थे, उन्होंने कहा ये सत्यमेव विजयते लिखा है। फिर मुझे उसका मतलब समझ आया, तो मैंने यही कहा कि जिसको ये समझ नहीं आती है तो मैं उसको क्या पढ़ बैठा था, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा, क्योंकि जब आपको समझ ही नहीं है लैंग्वेज की समझ। इसी तरह मैंने कहा जिसको हिंदी समझ नहीं आती है वो उर्दू समझेगा, जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती है वो उर्दू समझेगा, जिसको उर्दू समझ नहीं आती है वो हिंदी समझेगा या इंग्लिश समझेगा। तो यही हमारा कहना था। तो मतलब वो पांचों भाषाओं में? बिल्कुल पांचों भाषाओं में लिखिए, जो हमारी ऑफिशियल भाषाएं हैं सब में लिखिए। हर किसी भाषा को हर कोई नहीं जानता है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है उर्दू को यहाँ जानते हैं। 98% जो लोग हैं, आप, मैं, सब, हम सब भाई हैं यहाँ पर, हम सब जो हैं उर्दू को जानते भी हैं और उर्दू की समझ है, सोच भी है। तो इसलिए हमने कहा कि उर्दू जरूरी है यहाँ पर, उसको क्यों मिटाया गया। चलिए, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि आप नाम तो नहीं लिखे जा रहे हैं, जो सत्यमेव जयते हैं उसे 3 भाषाओं में लिखा जा रहा है। ठीक है, अच्छा है, उससे सहमत है? अच्छा है, ठीक है, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये भी चलो, बाकी जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा लिखाई है, अब जो इंग्लिश पढ़ता है तो उसको समझ आएगी, जो नहीं पढ़ता है तो वो देखिए ना, इल्म रोशनी है, इल्म आंखों का रोशनी, इल्म के बिना जो है इंसान अंधा है। लेकिन एक सवाल एक मन में ये भी आता है कि आज से पहले लोग ऐसा कह रहे हैं कि आज से पहले सिर्फ उर्दू में और इंग्लिश में लिखा हुआ था, हिंदी में नहीं लिखा हुआ था, तो तब ऐसी बातें क्यों नहीं हुई कि हमारे कल्चर को दबाने की कोशिश की जा रही है? इसमें बड़ी मजे की बात मैं कहूँगा आपको, 2 चीजें लिखी हैं, कभी विवाद, मतलब जो था पहले से चला आ रहा था, फिर आप एक चीज को मिटा रहे हो, एक नई चीज आप लिख रहे हो, तो विवाद खड़ा हो जाता है। अगर आप उन 2 को भी लिखते हो, तीसरी कोई और ऐड करते हो, तो विवाद किसी चीज का नहीं है। फिर चौथी भी आप ऐड करते हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो पहले से, देखो कानून में तरमीम होती है, अगर पहले भाषाएं 2 थी, अब शायद 5 हुई हूँ, मैं भी उस टाइम की 2 ही रही हूँ। ठीक है कि आपने ऑफिशियल ये चीजें जो लिखनी है, ये 2 ही भाषाएं लिखनी है, तभी हर डिपार्टमेंट के बोर्ड के ऊपर था। अगर आज 5 हुई तो 5 लिखो, तरमीम होती है ना, तो ऐड होता है ना, तो कटिंग नहीं ना होगी। मतलब पुराना आप कुछ चीजें काटोगे तो वही विवाद होता है ना, विवाद तो वहीं से बन जाता है कि भाई हर कोई सोचता है फिर इस चीज को क्यों हटाया गया, मतलब इससे क्या दिक्कत थी। चलिए, धन्यवाद। तो ये मुदस्सिर पांडे जी थे जिन्होंने सबसे पहले इस विषय को लेकर आवाज उठाई थी। फिलहाल आप देख सकते हैं पेंट का काम अभी भी चालू है, हम ये बातचीत कर ही रहे थे और इसी बीच उस सत्यमेव जयते को मिटाया जा रहा है और संभवित रूप से इसके बाद 3 भाषाओं में, अंग्रेजी, उर्दू और सत्यमेव जयते जिसे संस्कृत में लिखा हुआ है, इन 3 भाषाओं में ऐसा अभी से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि इसे 3 भाषाओं में लिखा जाए। आपका इस सब पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।